दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय निकल जाए उससे पहले यह ज़रूर सुनिएगा। हर स्त्री को यह कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। सीधा साधा रहन सहन, फैशन से कोसों दूर और उससे भी ज़्यादा उसका सरल और मिलनसार स्वभाव। आज उसका फ़ोन आया था। जानवी, दरअसल उसकी शादी भरतपुर में हुई, पर नौकरी के कारण स्थायी तौर पर वह जयपुर में रहती है। जब समय मिलता है हम जी भर कर गप्पे मारते हैं। आज वह अपने पति, बच्चों के बारे में, सास ससुर सभी के बारे में ढेर सारी बातें कर रही थी। तभी मैंने पूछा, नौकरी करती है या नहीं? उस पर वह बोली, पहले नौकरी करती थी पर अब नहीं। मतलब समय ही नहीं मिलता। घर के सारे काम, बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, खाना बनाना, घर की साफ सफाई, सास ससुर का ध्यान रखना, उनकी दवाई पानी, सब समय से और नियम से देना, यह सब करते करते खुद के लिए समय ही कहाँ मिलता है। पतिदेव ऑफिस जाते हैं तो मैं घर में सब कुछ देखती हूँ। यह सुनकर मैंने कहा, तो खाना बनाने के लिए किसी को रख ले, तुझे उतनी ही मदद हो जाएगी और थोड़ा समय भी मिल जाएगा। जानवी बोली, नहीं नहीं, घर के लोगों को पसंद नहीं आएगा, उन्हें मेरे हाथ का ही खाना पसंद है। सास ससुर के लिए तो कम नमक तेल का खाना बनाना होता है, वह किसी और से नहीं हो पाएगा। मैं ठीक हूँ। और उसने फोन रख दिया। मैं काफी देर तक यही सोच रही थी कि कितना बिजी कर लिया है इसने अपने आप को। ऐसे में कैसे अपने लिए कब और कैसे समय निकालती होगी। क्या पता। उसके बाद काफी दिन बीत गए। जॉब के कारण ना मुझे समय मिला और ना उसका फोन आया। अचानक एक दिन उसका फोन आया। मैंने फोन उठाया तो उसकी जगह उसका पति बोल रहा था। उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि 4-5 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर मैं निशब्द हो गई। कैसे हो सकता है? कल तक जो मेरे साथ बात कर रही थी वह आज दुनिया में है ही नहीं। अगली सुबह मैं उसके घर गई। वहां जाने पर पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। वैसे उसे माइग्रेन की शिकायत पहले से ही थी, पर वह सिर दर्द को बड़े हल्के में लिया करती थी और इस बार तो उसने ध्यान ही नहीं दिया। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला लास्ट स्टेज थी। 3 महीने से अस्पताल में थी पर कुछ नहीं कर पाए। आज वह हमारे बीच में नहीं है। मुझे बुरा भी लग रहा है और पछतावा भी कि मैंने क्यों समय निकाल के उसे फ़ोन नहीं किया। 2 महीने बीत गए थे इस बात को। एक दिन मन में आया कि जानवी के पति को फ़ोन किया, उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया। इसलिए भी किया क्योंकि उसके सारे काम जानवी ही किया करती थी। बड़ी मुश्किल होता होगा उनके लिए जानवी के बिना रहना। मैंने उन्हें फ़ोन मिलाया और पूछा कि कैसे हो। उन्होंने जवाब दिया कि अभी वह क्रिकेट स्टेडियम में है। यह सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने पूछा, घर में सब कैसे मैनेज करते हो? तो उसने कहा, घर के काम के लिए एक मेड रखी है, बच्चों को संभालने के लिए फुल टाइम मेड रखी है और माँ बाप की देखभाल के लिए एक फुल टाइम नर्स रखी है। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है और उसे भी टाइम मिल जाता है। मैंने थोड़ी सी बात करके फ़ोन रख दिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई, जिस जानवी ने पूरा जीवन घर का काम और घर के सदस्यों के लिए बिता दिया, आज वह ना होने पर उसके पति ने हर काम के लिए मेड रख ली और उसका जीवन आराम से व्यतीत हो रहा है। साथियों, यह कहानी बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि घर की स्त्रियों ने अपने घर के प्रति सभी जिम्मेदारियां निभानी ही चाहिए, पर अपनी भी कद्र करना सीखो। खुद की भी उतनी ही केयर करो जितनी आप दूसरों की करते हो। सभी काम मुझे ही करने हैं और मुझे ही आते हैं, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आखिर में कोई किसी का नहीं होता। खुद के लिए समय निकालो, खुद को समय दो, क्योंकि गया हुआ समय लौट कर वापस नहीं आता और बाद में हमारे हाथों में कुछ भी नहीं बचता। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों। हम आप सभी के लिए इसी तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। चैनल पर बने रहना दोस्तों।